प्रिय भैया बहनों, आप सभी का एसटी क्लासेज में स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। आज कक्षा 9th का गणित पहला चैप्टर संख्या पद्धत नंबर सिस्टम को बताने जा रहे हैं। देखिए, इसका नाम ही नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धत है, अर्थात हमें संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। पहले संख्याओं के बारे में हम प्राप्त करेंगे। जैसे पहली संख्या है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? गणितीय संख्याएं 1, 2, 3 एंड सो ऑन का समूह प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं तथा निम्न प्रकार इसे लिखा जाता है। जैसे कैपिटल N बराबर N का मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या का मतलब नेचुरल नंबर। ये देखो 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये आप इसको कभी अंत नहीं कर सकते हैं इसका। अर्थात यहाँ एक प्रश्न ये उठता है, क्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखी जा सकती है? क्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखी जा सकती है? अब देखिए, ये काउंटिंग जिसमें हम किसी वस्तु का गणना करते हैं, गिनते हैं, तो 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद, अर्थात सबसे बड़ी संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं लिखी जा सकती है। और यदि आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो आप बताएंगे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। इसी प्रकार पूर्ण संख्या होल नंबर जो आपका है, वो देखिए क्या होता है। यदि सभी प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को शामिल कर ले तो परिणामी समूह पूर्ण संख्याओं का समूह कहलाता है और इसे W से प्रदर्शित करते हैं तथा इसे निम्न प्रकार लिखा जाता है। देखिए, कैपिटल W बराबर 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब देखिए, यहाँ इस प्राकृतिक संख्या में हम 0 को शामिल कर लिए तो सभी ये संख्याएं क्या हो गई? पूर्ण संख्याएं हो गई, होल नंबर हो गई। यहाँ भी एक प्रश्न उठता है, देखिए कि क्या सबसे बड़ा पूर्ण संख्या लिखा जा सकता है? तो आपका जवाब होगा सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं लिखी जा सकती है। अगर ये पूछा जाता है कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या है, तो आप बताओगे कि 0, सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0 है। एक प्रश्न और यहाँ उठता है। आप देखिए, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या को देखिए, ध्यान से देखो। क्या आपको ये प्रश्न अगर पूछा जाए कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं, अब सभी पूर्ण संख्याएं क्या प्राकृतिक संख्या होती हैं, तो आप लिखोगे नहीं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या में क्या है? 0 है और 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। दूसरा प्रश्न यदि आपसे कोई करता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, तो इसका उत्तर बोलो, क्या दोगे? आप बताओगे कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, क्योंकि देखो 1 भी पूर्ण संख्या है, 2 भी पूर्ण संख्या है और 3 भी पूर्ण संख्या है। कोई भी प्राकृतिक संख्या लिख दोगे तो वह पूर्ण संख्या होगा। इसी प्रकार आपको ये तीसरा जो पूर्णांक है, इसको इंटीजर बोलते हैं, ये यदि 0 से धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं को मिला दिया जाए तो पूर्णांकों का समूह कहलाता है। इसे कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं तथा इसे निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। यहाँ देखिए, Z इक्वल -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। 0 के दाहिने तरफ पॉजिटिव संख्याएं, 0 के बाएं तरफ नेगेटिव संख्याएं, अर्थात ये आपका 0 से इधर धनात्मक इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक, 0 के बाएं तरफ ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर होता है। अर्थात अब यहाँ ये प्रश्न उठता है, क्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या लिखी जा सकती है? तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं लिखी जा सकती है। क्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या लिखी जा सकती है? नहीं लिखी जा सकती है। देखो, अगर G -1
-1 से छोटा, -2 है, -2 से छोटा, -3 है, -3 से छोटा, -4, -5, -6। आप काउंटिंग करते जाओ, गिनते जाओ, कब तक गिनते जाओ, जब तक आपके पास फालतू समय है तब तक गिनते जाओ, कभी नहीं खत्म होगा। ऐसे इधर 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4 और गिनते जाओ जब तक आपके पास फालतू समय है, कभी नहीं खत्म होगा। यहाँ ये प्रश्न देखिए यहाँ उठता है, क्या सबसे बड़ा पूर्णांक लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता है। क्या सबसे छोटा पूर्णांक लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता। ना तो सबसे बड़ा पूर्णांक लिखा जा सकता है और ना तो सबसे छोटा पूर्णांक लिखा जाता है। देखो यहाँ इसको जेड से प्रदर्शित करते हैं। ऐसा लोगों का आना है कि इसे जेड से क्यों प्रदर्शित करते हैं कि इस पूर्णांक का खोज जेहल नामक गणितज्ञ ने किया था, इसलिए इसको जेड से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ आप देखिए अगला नंबर है परमेय संख्याएं। कुछ संख्याएं p/q के रूप में होती हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं तथा q ≠ 0। इस प्रकार की सभी संख्याओं का समूह परमेय संख्याओं का समूह कहलाता है। इसे निम्न प्रकार लिखा जाता है q देखो p/q, p और q एलिमेंट z। जो z का मतलब ये पूर्णांक के p और q पूर्णांक के इंटीजर हैं, ये एलिमेंट है और q ≠ 0। अब यहाँ आप देखिए p/q यहाँ लिखा गया q ≠ 0, अर्थात मान लीजिए अगर कोई संख्या आपको दे दिया गया 2/0, अगर किसी संख्या में अगर 0 का भाग देंगे तब क्या आएगा और 0 में किसी संख्या का भाग देंगे तब क्या आएगा। जैसे मान लो अगर हम 3 का भाग 0 में दे रहे हैं तो यहाँ 3 0 जा 0 हो जाएगा और यहाँ आपका 0 प्राप्त होता। अर्थात जब हम 3 और 0 का गुणा करेंगे तो 0 प्राप्त होता है। और जिस प्रकार देखिए अगर 2 का भाग मान लीजिए 6 में दिया जाता है तो 2 तियां 6, आपका 2 तियां 6 आ गया और 1 कट के आपका क्या आ गया 0 आ गया। अर्थात इन दोनों का अगर हम गुणा कर दें तो बीच की संख्या ये प्राप्त होनी चाहिए। देखिए 0 का गुणा अगर 3 में करोगे तो 0 प्राप्त हो गया, 3 का गुणा अगर 2 में करोगे तो 6 प्राप्त हो गया। लेकिन अगर मान लो किसी संख्या में 0 का भाग दिया जाए, जैसे मान लो 0 में 2 का भाग दिया जाए, तो बताओ कितनी बार हम ले जाएंगे कि मान लो ये 2 बार ले जाएंगे तो 2 का गुणा अगर हम 0 करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और ये आपका ये संख्या कभी नहीं प्राप्त हो रहा है, इसका गुणा ये नहीं आएगा। कौन सी संख्या ऐसा रख दो कि यहाँ 0 में किस संख्या का गुणा करने से कि 2 आ जाए, आपको कोई संख्या नहीं मिलेगा। अर्थात इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। ये आपका अगर किसी संख्या में 0 का भाग दिया जाएगा तो इनफाइनाइट आएगा और 0 में किसी संख्या का भाग दिया जाएगा तो 0 आएगा, इसको याद रखिए। अब देखिए यहाँ पे अगर कोई आपसे पूछता है कि क्या 0 एक परमेय संख्या है तो 0/1, ये देखो 0/1 ये परमेय संख्या है, q का मान 0 नहीं है। अगर मान लीजिए ये आपको कोई ये कह देता है कि 5/0 तो ये परमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका मान इनफाइनाइट आ जाएगा, ये परमेय संख्या नहीं होगा। ऐसे कोई पूछता -1 परमेय संख्या है, -2 परमेय संख्या है, 0 परमेय संख्या है, 5 परमेय संख्या है, 2/3 क्या है परमेय संख्या है, 3/4 क्या है परमेय संख्या है। अब आप आइए अपरमेय संख्याएं। देखो कुछ ऐसी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जिनका ना तो वर्गमूल निकाला जा सकता, ना तो घनमूल निकाला जाता है, इत्यादि पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं किए जा सकते हैं, अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2, 3√11, √3, √5, √13 एंड सो ऑन। ये सब अपरमेय संख्याएं हैं, इनका पूर्ण रूप से वर्गमूल हम नहीं ज्ञात सकते हैं। पूर्ण रूप से मतलब जैसे मान लो अगर लिख दिया गया है √4 तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और यह एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो गई। √ अगर लिख गया 9 का पूर्ण रूप से वर्गमूल कितना हुआ 3 हुआ और यह भी एक पूर्ण संख्या हुआ। लेकिन √2 का वर्गमूल हम नहीं पूर्ण रूप से नहीं ज्ञात कर सकते, पूर्ण रूप से नहीं ज्ञात कर सकते हैं। 3 का घनमूल हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए ये सभी संख्याएं परमेय संख्याएं आती हैं
या कुछ ऐसी दशमलव संख्याएं होती हैं जो अशांत और अनावर्ती होती हैं, दशमलव अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देख लो यहाँ पे 0.10, 1001, 0001 एंड सो ऑन। इसी प्रकार ये देखिए 2.31, 311, 311 एंड सो ऑन। ये सब क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। प्रिय भैया बहनों, आप लोगों के लिए और संख्याएं अभी आपको बताना है। जैसे मान लीजिए सम संख्याएं, अगर कोई आपसे पूछता है कि सम संख्या क्या होती है, सम संख्या, देखो सम संख्या, सम संख्याएं, सम संख्याएं, वो संख्याएं क्या लिखोगे? वो संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, सभी संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्या होती है। देखो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, पूर्ण रूप से मतलब जैसे 2 से इसको अगर 2 का इसमें भाग दोगे तो ये 2 का भाग अगर 2 में दोगे तो पूर्ण रूप से विभाजित हो गया, अर्थात ये पूर्ण संख्या आ गया। 2 का भाग 4 में दोगे तो 2 दूनी 4 आपका क्या आ गया? ये भी पूर्ण संख्या आ गया। 2 का भाग अगर 6 में दोगे तो 2 तिया 6 आ गया, और ये भी पूर्ण संख्या हुआ। पूर्ण रूप से 2 से विभाजित नहीं, 2 से पूर्ण रूप से जो संख्याएं विभाजित होती हैं वो सभी संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। अब इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, ई से, ऐसे ई सम संख्याएं, इवन नंबर, इसको इवन नंबर बोलते हैं। 2, 4, 6 एंड सो ऑन। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है, क्या सभी सबसे बड़ी सम संख्या लिखी जा सकती है? आपका प्रश्न होगा नहीं लिखा जा सकता है। सबसे ऐसे आपका विषम संख्या, मान लीजिए कोई पूछता है विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, देखो जो संख्याएं 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं, इसी का उल्टा, जो संख्याएं 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं वो विषम संख्याएं कहलाती हैं, आड नंबर कहलाती हैं। इसको आड नंबर, जैसे मान लो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 एंड सो ऑन। ये सभी संख्याएं क्या हैं? विषम संख्याएं हैं। इसको ओ से प्रदर्शित करते हैं आड नंबर। वो इक्वल आपको 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। ये सब क्या है? आड नंबर है, विषम संख्याएं हैं। या देखिए ये तो 2 से विभाजित होगा लेकिन पूर्ण रूप से नहीं विभाजित होगा। जैसे देखो जो संख्याएं 2 से पूर्ण रूप से नहीं विभाजित होती हैं, जब 2 का भाग 3 में दोगे तो 2 1 कम 2 आ गया 1, यहाँ दशमलव बढ़ाओगे, 0 बढ़ाओगे, 2 5 10, अर्थात ये संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए जो संख्याएं 2 से पूर्ण रूप से नहीं विभाजित होती हैं वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। प्रिय भैया बहनों, और इसके बाद अभी तमाम संख्याएं बताना है, अगले वीडियो में आप उनको देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।